तेरे जीवित नाम में आज जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है स्पेशल बाइबल टीचिंग प्रोग्राम में। और मेरा बिलीव है कि आप खुदावंद के गहरे भेदों को अपने जीवन में पाएंगे और इनकरेज रहेंगे, क्योंकि जो वर्ड आप सुनेंगे वो आपको इनकरेज करेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर और अधिक चलने के लिए और अधिक प्रेयर करने के लिए। तो आज जब आप इस वर्ड को सुनेंगे, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर भी आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है वो आपके अगुए के द्वारा भी आपसे बात करता है। इसीलिए जब शमूएल नबी को परमेश्वर की आवाज़ आई तो उसे वो एली की आवाज़ लगी, क्योंकि परमेश्वर ने एली की आवाज़ में ही उसे आवाज़ मारी। नहीं तो वो कभी एली के पास जाके ना कहता कि क्या बात है, तूने क्या आज्ञा, तूने मुझे आवाज़ लगाई। उसने कहा नहीं। परमेश्वर उसे और भी आवाज़ लगा सकता था, और भी किसी आवाज़ में उसको आवाज़ दे सकता था, लेकिन परमेश्वर का एक मैसेज था कि वो आपके अगुए की आवाज़ से आपसे बात करता है। लेवे व्यवस्था उसकी 23 उसकी 22 आयत। लेवे व्यवस्था 23 उसकी 22 आयत। लेविटिकस 23 उसकी 22 वर्स। जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये तब की बात है जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। और जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उनको कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम, कुछ हुक्म मानने के लिए दिए। परमेश्वर उन हुक्मों को मूसा को बताता था और मूसा फिर उन्हें लोगों को बताता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक प्रकार के नियमों को और व्यवस्था को बनाया। पाप बलि, मेल बलि, ये सब चीज़ें, दांत के बदले दांत, टाइथ देना, पर्वों को मानना, झोंपड़ियों का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पेंटिकोस, वो सारे इस व्यवस्था के नीचे थे। अब जब परमेश्वर ये व्यवस्था को दे रहा था तो याद रखो, परमेश्वर के वचन के पीछे आपकी लाइफ की ब्लेसिंग छुपी रहती है। कितना का बड़ा काम था जब जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे को कहा जाकर शालोम के कुंड में धो ले। वो ये भी बोल सकता था कि जीसस क्राइस्ट, मैंने कभी तुझको ऐसा नहीं सुना कहते हुए किसी को कि जा वहाँ जाके धो ले, वहाँ जाके कुछ खा ले। तो बस हाथ लगाता और लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कभी भी एक तरीके से लोगों को चंगा नहीं किया। उसने अलग अलग तरीकों से, किसी को हाथ लगाकर, बाइबल में लिखा, किसी को थूक से मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाकर, किसी को वचन बोलकर, किसी को ले हैंड करके, उसने पवित्र आत्मा को, अपने पिता की इच्छा को फॉलो किया। रिजल्ट परमेश्वर के वचन के पीछे छुपा रहता है हमेशा। छोटे से छोटा वर्ड आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। इसमें लिखा हुआ कि जब तुम अपने देश के खेतों को काटना, पुराने नियम में लिखा कि जब तुम अपने देश के खेत काटना, तो अगर मान लो ये खेत है तो उसने कहा कि सारे कोने भी मत काट लेना, कोनों से भी मत काट लेना, सफा चट गंजा मत कर देना, उसको कुछ कुछ रहने देना। फिर जो दीनहीन हैं, गरीब लोग हैं, तुम्हारे इलाके के परदेसी हैं, वो आए और थोड़ा थोड़ा काट कर अपने खाने के योग्य दानों को इकट्ठा कर ले, अनाज को इकट्ठा कर ले, ताकि वो भी खाएं और भूखे ना रहें। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। आप देखो, ये छोटी सी आज्ञा लगती है हमें, लेकिन देखो इस छोटी सी आज्ञा ने कितना बड़ा काम किया बोअज की लाइफ में। बाइबल क्या कहती है कि रूत जब बोअज के खेतों में बटोरने के लिए गई, वो क्यों गई? क्योंकि वो गरीब थी, अपनी सास का उसको पेट पालना था, कटनी का समय था,
तो मजदूरों को बता देता कि अच्छा खेत बीनने जाना ना, तो बोअज के खेतों में चली जा। वो बाइबल को मानता है, वो वचन को मानता है, और वो खेतों के किनारों को छोड़ रखता है। बहुत से लालची भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा छोड़ते होंगे, चल इतना छोड़ दे, वचन भी पूरा हो जाए, मेरा नुकसान भी ना हो। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, और बाइबल कहती है जिसने बिखेरा, जिसने दिया, उसको कोई घटी ना हुई कभी भी। अब रूत को ये मालूम था कि ये बंदा ठीक है, ये खेत का मालिक ठीक है, इसके खेत में चलती हूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। एक वचन को मानने से जो बोअज ने माना, मजदूर के रूप में, परदेसी के रूप में रूत उसके खेत में उस फसल को चुगने के लिए आई, और वही उसकी पत्नी बनी, वही दाऊद की परदादी बनी। इमेजिन करो, एक यहोवा के वर्ड को फॉलो करने से बोअज परमेश्वर यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ गया, उसके वंश का अधिकारी बन गया, उसका नाम सदा तक आज तक लिया जाने लगा। अगर रूत खुदा के वचन पे चलने के कारण कि उसने अपनी बूढ़ी सास और परमेश्वर को नहीं छोड़ा और दुखों को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तैयार हूं दुखों में रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर यहोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, इस वजह से परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ा। और उधर बोअज जो बाइबल के वर्ड्स को फॉलो करता था, उसने सब मजदूरों को कहा, सिर्फ रूत को ही नहीं, वो अच्छे दिल का था। जब भी कोई अच्छा मिलता था वो बोलता था कि इसी पानी में से पीना, जो मजदूर खाते हैं उसी में से खाना, तुम इसी खेत में जो फसल रह जाती है उसको बिनना। अपने मजदूरों को बोल के रखा था कि ऐसी औरतों को तंग मत करना, वो भी बिब्लिकल था। रूत भी बाइबल पे चलने वाली थी, और बोअज भी परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाला था। बोअज अपनी मर्जी से खेतों को साथ जो नुकरें होती थी, परे परे की फसल, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता था। उसे पता था कि ये पवित्र वचन का हुक्म है, ये बाइबल का हुक्म है कि जब तुम अपने देश के खेत काटो तो खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, वरन उनको दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। इमेजिन करो, बोअज परमेश्वर को मानने वाला होता, लेकिन थोड़ा लालची होता और खेत के कोनों पे फसल ना छोड़ देता, वचन भी पूरा हो जाए। तो जब रूत तो नहीं थी, अगर जब वो पूछती मजदूरों से, दीनहीन अपने जैसे गरीबों से, कि किस खेत में जाएं जहां पर मैं कुछ ले पाऊं, जहां कुछ मिल जाए, तो कोई भी बोअज के खेतों को रिकमेंड ना करता। वो उनको रिकमेंड करते, उन पर जाने के लिए बोलते जो अपनी फसलों को रख छोड़ते हैं, जो खुले दिल के हैं, जहां मजदूरी पूरी मिल जाएगी, जहां फायदा होगा। तो देखो बोअज अपनी लाइफ की कितनी बड़ी ब्लेसिंग को खो बैठता और उसे हासिल ना कर पाता। आज अनगिनत लोग इस दुनिया में परमेश्वर के छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ के अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग से हाथ धो बैठे हैं, मिस कर बैठे हैं। अपनी अपनी रूत को, अपने अपने बोअज को वो मिस कर बैठे हैं, अपनी अपनी आशीष को वो मिस कर बैठे हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन को सीरियस नहीं लेते हैं, एक्चुअल में आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को ठुकरा रहे होते हैं। आप अपने लिए ही एक बंधन, एक बॉन्डेज, एक पुल, एक फालतू का स्ट्रगल तैयार कर रहे होते हैं। परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन के साथ एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। वो टाइथ देना हो, वो प्रेयर का हो, वो फास्टिंग का हो,
वो हत्या ना करना हो, माता पिता की आज्ञाओं को मानना हो, मूर्ति पूजा ना करना हो, वो चर्च में जाना हो, वो परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहना हो, वो कोई भी छोटी से छोटी आज्ञा जो आप मानते हैं वो आपकी लाइफ में एक बड़ी बरकत के दरवाज़ों को खोल देती है। अब बोअज को ये बात मालूम नहीं थी कि उसका ये छोटी सी आज्ञा को मानना उसकी लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग का रीज़न बन जाएगा। बोअज के पास पैसा था, रुतबा था, जमीन थी, जायदाद थी, लेकिन वो मैरिड नहीं था। तो परमेश्वर ने उस बंधन को भी तोड़ा, लेकिन बंधन टूटने का कारण अगर आप बाइबल में देखें तो ये वचन था जो लेवी व्यवस्था 23 उसकी 22 आयत में लिखा था। इस वचन को बोअज मानता था और परमेश्वर से डरता था, और यही वचन उसकी लाइफ के उस बंधन को तोड़ने का कारण बना, और उसकी डिलीवरेंस हुई और उसकी मैरिज हुई, और मैरिज से भी कौन से वंश पैदा हुए, ओबेद पैदा हुआ, दाऊद पैदा हुआ, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, आप और मैं पैदा हुए। मैं और आप भी आज इसी बोअज के वंश से कहलाते हैं, क्योंकि ये दाऊद का वंश है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का वंश है। जब हम जीसस क्राइस्ट में नया जन्म लेते हैं तो हम उसके वंश के, अब्राहम के वंश के भी बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वर्ड पे चलना शुरू करता है, वो वचन आज कल परसों कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक बड़े दरवाजे को खोलेगा। इनकरेज रहिए, फोकस्ड रहिए, उसके वर्ड के प्रति एक्साइटेड रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा वे रास्ता आपके लिए खुलने के लिए तैयार है। उसके वचन को तुच्छ जानने वाले बाइबल कहती है तुच्छ समझे जाएंगे, और पता नहीं कितने धर्मी लोग बंधनों में हैं एक वचन को तोड़ने के कारण। कितने धर्मी, कितने पास्टर्स बॉन्डेजेस में हैं और अपनी डिलीवरेंस की वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक वचन को वो फॉलो नहीं कर रहे। एक छोटे से छोटे वचन को तोड़ना हमारे लिए बरकतों का बंद होने का कारण बन सकता है, और ये बात हमें इस वचन से समझ आती है। हालेलुया। और देखो कितनी क्लियरली परमेश्वर ने कहा कि जब तुम अपने देश के खेत काटो तो अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से मत काटना, गिरी हुई बालों को इकट्ठा मत करना। और यही चीज़ उठाने के लिए रूत वहाँ पे एंट्री उसने की, और ये चीज़ बोअज इसीलिए करता था क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था। वचन में लिखा था तो वो फॉलो करता था, तो मजदूर लोग जानते थे, जब मजदूर जानते थे तो वो उसको फॉलो करते थे, उसके खेत में आते थे। और इसी जरिए से परमेश्वर ने एक ऐसी वाइफ जो परमेश्वर के साथ वफादार थी उसको दी। आप प्रभु से वफादार हैं, वो आपको वफादार पार्टनर देगा। आप प्रभु से गद्दारी करेंगे, आपके लोग भी आपके साथ ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको सिरदर्दी देंगे। आज बहुत से लोग, उनकी लाइफ में जो लोग हैं उनके आसपास, वो लोग नहीं, वो सिरदर्दी हैं, वो एक पेन है उनके लिए। हालेलुया। वो पेन खत्म हो सकती है अगर आप परमेश्वर के करीब जाएं तो, और उसके वर्ड को फॉलो करें। जब तक वो पेन, वो माइनस करने वाले लोग आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, आप कभी बरकत नहीं पा सकते। और ऐसे लोग कभी नहीं जाते जब तक आप परमेश्वर में एक सर्टन लेवल तक नहीं बढ़ते और आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। मेरा बिलीव है कि आप इस बाइबल टीचिंग से अब गहरी शिक्षाओं को हासिल करके इनकरेज रहेंगे खुदावंद में बड़े कामों को करने के लिए, और उसके वर्ड को जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उसे फॉलो करने के लिए। कोई वचन इतना छोटा नहीं, कोई इतना बड़ा नहीं। बाइबल में लिखा है कि कुछ पाप मृत्यु की ओर लेके जाते हैं और कुछ नहीं, लेकिन बरकत मिलती है जब आप वचनों को मानते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो आज्ञा, चाहे आपने बहुत बड़ी आज्ञा को माना है चाहे एक नॉर्मल आज्ञाओं को माना है, आपकी बरकत आपको फॉलो करती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगातार इस प्रोग्राम को अब आप फॉलो करें। प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को लगातार अटेंड करो, कॉन्टिन्यू। वो फायर आप में बनी रहेगी और आपको सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। शैतान फायर से डरता है, वो आपसे नहीं डरता। वो वचन से डरता है, वो आग से डरता है।
जब वचन आपके अंदर टीचिंग डाल देगी, फायर आपके अंदर प्रेयर डाल देगी, आप उसके बाद चर्च अटेंड करेंगे, आप सेम नहीं होंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, खुदावंद इन्हें ब्लेस कर, इस वचन के जरिए, इस टीचिंग के जरिए इनकी आंखों को खोल और ये कभी भी सेम ना रहें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेयर करते रहिए, खुदावंद बड़े कामों को करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तैयार हो जाएं संडे की स्पेशल प्रभु भोज मीटिंग के लिए। इस मीटिंग में जब आप अपने पूरे परिवार के समेत आएंगे तो परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। तो संडे मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं। आप परमेश्वर से बड़ी चंगाइयों को, बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर महीना जो क्रिसमस का महीना और सेलिब्रेशन का महीना है, तो 20 दिसंबर को शोभा यात्रा क्रिसमस रैली होगी। तो अपने आप को तैयार करें और आप इस शोभा यात्रा में आके परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। और 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन की मीटिंग के लिए भी आप अपने परिवारों, अपने लोगों के साथ चर्च में होंगे। और उसके बाद 31st नाइट की मीटिंग में भी आप परमेश्वर के घर में होंगे। और आप इन दिनों में एक बड़े आनंद को अपनी जिंदगी के अंदर आता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो तैयार हो जाएं परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने के लिए। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को सुनने के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है और आपकी जिंदगी में गवाही पैदा हो चुकी है, एक बड़ा बदलाव एंटर हो चुका है। तो आप अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजने के लिए इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आपकी जिंदगी में आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया, आपको आशीषित किया। तो लगातार अपनी गवाहियों को इन नंबर्स के ऊपर भेजते जाएं। जिस तरह आपने परमेश्वर